आज मैं आपको ले जा रहा हूँ Ecclesiastes chapter 9 verse 10. सबोपदेशक 9 अध्याय 10 आयत. जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है. Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for there is no activity or planning or knowledge or wisdom in Sheol where you are going. Amen. Amen. परमेश्वर का वचन सत्य हमको बताता है. परमेश्वर का वचन हमको ज्ञान, हमको बुद्धि देता है, इसलिए हम बुद्धिमानी हम बनता है. आज यहाँ परमेश्वर का वचन इस रीति से यहाँ बताया गया है ताकि हम कुछ काम भी हमको करने मिला, हमें आगे जो काम भी हो, कुछ जो काम भलाई काम हो, अपना शक्ति से करने के लिए हमसे यह कहा. आज मेरा बोलना इसलिए टॉपिक होगा वर्क विद ऑल योर माइट. अपने पूरी शक्ति से काम करो. मैं उससे चुनौती तरह में मेरा आज बोलना टॉपिक ले रहा हूँ. सब मनुष्य जो सुनेगा ऑनलाइन में जितने भी हैं, ये वचन आपके लिए है, हम सब के लिए है. तो ये आज परमेश्वर वचन हमको शक्ति देगा और समर्थ भर देगा और परमेश्वर का इच्छा में हम चलने सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा. मेरा प्रार्थना, मेरा यह आशा है. यहाँ सबसे पहले पॉइंट हम लेगा और यह जानना है कि इसका यहाँ में सब पूरा चैप्टर में हम दिखा, पूरा अध्याय में हम दिखा, तो इसका मतलब है सबके पास मृत्यु आना है. ये सब जैसे भी हो, आप कितना भी धनी हो, अमीर हो, कितना भी आप अच्छे हो, कितने भी आप या पढ़ा लिखा हो, कितना भी आप महान हो, मशहूर हो, फिर भी सब लोग एक जगह में जाना है, वो है डेथ. सब मृत्यु में मिलना है, सब मृत्यु मिलना है. जैसे हम दुनिया में समय बिता रहे हैं, जी रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं और अंतिम में सब मर जाता है. तो हम सब एक समय हमारे लिए परमेश्वर कहा और एक जगह में हम सब जाना है. तो इसलिए जिंदा रहते समय हम कैसे परमेश्वर के बुद्धि को पाना है और सही तरीका से जीना है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है. इसलिए ये सच्चाई किसी को मालूम नहीं है क्या होना है और एकदम बुराई में लग रहा है. आजकल चोरी भी ज्यादा हो रहा है, किसी का हत्या करना. ये नहीं सोचा कि मैं एक दिन मरना है, परमेश्वर मुझे न्याय चुकाना है, मुझे देख रहा है. ये नहीं पता, एकदम जो मन करना चाहता है वो कर रहा है, पाप में लगा रहे हैं, जाते मर जाता है और उसका अंतिम तो परमेश्वर फैसला लेगा. लेकिन यहाँ सच्चाई, आज हम सच्चाई को जाना तो हम उससे नरक से हमारा आत्मा प्राण को बचेगा. इसलिए परमेश्वर वचन कहा कि ये समय घड़ी किसी को नहीं पता, तो उसे हम ध्यान रखना है और हम भलाई काम करना है. आज हमने परमेश्वर को जान के या भलाई करने के परमेश्वर का आत्मा ने हमको हमारा आँखें सामने भरपूरी हमको भरे दिया है. तो इसको देखना है और उसमें शक्ति लगाकर, अपना समर्थ लगाकर जो भलाई है सब कुछ करना है, छोड़ना नहीं. आजकल देखा है तो काम करना बहुत कम हो गया.
सब लोग खड़ा करके देखना, जो कर रहा है वो देख रहा है करने के, मैं करूँगा, ये दिल नहीं है, ये या डिप्रेव माइंड हो गया या मृत्यु हो गया, अंधे हो गया, और ये समझ नहीं उठाया, देख रहा है लेकिन देखता है करूँगा, ये समझ नहीं पाया, ये समझा नहीं, ये बहुत दुखी बात। इस परमेश्वर वचन आज इसलिए है कि आंखें खोलो, समझो और तुरंत हाथ लगाओ। तेरा समाज परमेश्वर जो दिया है उससे करो। लोग आया हो ना आया, लोग अगर मतलब करो ना करो, लोग करो ना करो, आप तो सम्राट परमेश्वर वचन ये ढालकर आपको सम्राट जो परमेश्वर दिया है उससे धन मन से, दिल लगाकर, जान लगाकर, तन मन से करना, ये है, ये परमेश्वर वचन बता रही है। क्योंकि उसका प्रतिफल हम नहीं जाना, लेकिन उसका प्रतिफल है, और ये प्रतिफल लेकर परमेश्वर आ रहा है। तो इसलिए हम जब तक हम या कमजोरी, कभी हम अचानक कमजोरी बढ़ जाता है। मुझे भी अचानक एक समय ऐसे एक दो दिन हो गया, मुझे आराम या करना समय आया था अचानक, तो मैं आराम हो गया। आज मैं तंदुरुस्त हूँ, आमीन। आज परमेश्वर मुझे तंदुरुस्त बनाया है, और जब तंदुरुस्त है हम शक्ति है कर सकता है, उसमें हम भलाई छोड़ना नहीं। इसलिए लोगों को मत देखो, लेकिन परमेश्वर का वचन ये मन में रखकर, जब तक तेरा सम्मान है, तेरा बल शक्ति है परमेश्वर दिया है, उससे मन लगाकर जो भलाई काम आपके सामने में है करो। आपके परिवार में शायद चलो वो करेगा, मेरा मम्मी करेगा, मेरा बहन करेगा, मेरा भाई करूँगा, ऐसे नहीं छोड़ना है, ये गलत है। ये परमेश्वर इससे खुश नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपसे कहा उठाओ, करो, आप कर सकता है, आपका आंखें है, आपका मन में करना, ये मन आ रहा है, लेकिन आपने चलो मेरा भाई करूँगा, मेरा मम्मी करूँगे, मेरा पापा करूँगे, चलो मेरा दोस्त करूँगे, चर्च में चलो किसी और कर लेगा, मैं समय थोड़ा बासी में जाता हूँ, मेरा परिवार के लिए थोड़ा समय दीजिएगा। ये आप गलत कर रहे हैं। परमेश्वर आपको मन दे रहा है, लेकिन आप ये रिस्पॉन्सिबल, आपको ये जिम्मेदारी ये छोड़ रहा है। परमेश्वर ये कहा आपका शक्ति सम्राट उठाओ और करो, भलाई काम नहीं छोड़ना है। इसलिए हम भाई बहनों परमेश्वर वचन ढालकर या दाल को ढालकर हम परमेश्वर दाल को उठाना है। परमेश्वर का सम्मान जो हमको दिया उठाकर, किसी को करना ना करना इंतजार मत करो, मत देखो। आप जो आंखें लगा मन में आया है, आप बाएं दाएं ना मत देखो, परमेश्वर वचन रखे, मैं आखिर ये समय और मेरे पास ये मौका और फिर ना आएगा, घुमाना दूंगा मैं। इससे आप उठाओ, आप सब उठाकर भलाई करो, आपका शक्ति तन मन लगाकर तन मन से करो, तो परमेश्वर का आपका प्रतिफल रखा है, दुनिया में भी मिलेगा और आने समय में भी जब परमेश्वर आएगा उसमें भी आपका प्रतिफल मिलेगा। तो परमेश्वर को वचन कहा, इसलिए आप जहां जा रहा हो मृत्यु जगह में, उस समय तो आप फिर काम नहीं करने पाऊंगा। जिंदा रहे समय, जिंदा लोग मृत्यु के लिए का बारे में सोचती है, लेकिन मृत्यु लोग मर गया तो उसके बाद जिंदा लोग के पास नहीं सोचता, उन लोग पता नहीं, उन लोग आराम मिला है, उन लोग को जिंदा लोग का बारे में नहीं पता, लेकिन जिंदा लोग मृत्यु का बारे में पता है, कौन मर गया उन लोग याद करता है। हम और कभी हम आंसू बहाता है, फिर रुलाता है, उन लोगों को याद करके कभी हम आंसू बहाता है, लेकिन मृत्यु हमको याद नहीं करता। इसलिए हम उस जगह में जाना है, हम सब मनुष्य उस जगह में जाना है
इसलिए जिंदा रहे समय सम्मान, आपका सम्मान, आपका आपने पूरी शक्ति परमेश्वर जो पाया है मिला है उससे काम करो, भले काम करो और उससे आप अच्छा कल्पना भी लो। ठीक है, ऐसे आपका फायदा के लिए नहीं, दूसरों का फायदा के लिए भी होना चाहिए। हम जो भी करता है शायद अपना फायदा के लिए नहीं करता, आप जो करता है आपका परिवार लोग मजा लेता है। आपने सफाई किया, खाना बनाया तो सब लोग स्वदेश टेस्ट करके वाह आज तो मजा आया, ये आपने सब के लिए किया है, आपने के लिए नहीं किया। चर्च में आकर आपने जो भी किया सब लोग वाह धन्यवाद, आज तो अच्छा आपने या इंतजाम किया, आज तो अच्छे या रिफ्रेशमेंट था, देखो ये आपका इनाम है, आपने सब के लिए किया। ये है आपने शक्ति, आपका शक्ति उठाकर मैं आज उत्तम दूंगा लेकिन लोग मजा लेगा। आपने लोग के लिए, अपना के लिए नहीं, लोग के लिए किया, इससे प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, आपको दे जाएगा। तो ये आज आप जिंदा रहे समय आप कर सकता है। मृत्यु के बाद, मरने के बाद आप कर नहीं सकता। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर वचन इसलिए हमको ऊंचाई दे रहा है और यह हमको बुद्धि दे रहा है कि हमारा बुद्धि खुलो और भलाई करना मत छोड़ो। आपका सम्मान जब आपको अवसर आया, सम्मान टक्कर शक्ति परमेश्वर जो दिया उससे लेकर मान लगाकर तक मान से करो, परमेश्वर ये चाहता है। और योजना बनाना नहीं है मृत्यु में, कब्रिस्तान में उसमें या योजना बनाना नहीं है। आज अच्छा योजना बनाओ और सबका फायदा के लिए आप करो। जैसे एक आज उदाहरण, पास्टर जी अच्छी योजना लेकर आज कितने लोग आत्मा बचा रही है, अपना धन दौलत संपत्ति सब प्रभु महिमा के लिए दिया, और आज कितने आत्मा इस हिमालय मिशन चर्च से बचा रहा है, यीशु को जान रहा है और मजा ले रहा है, अच्छे गीत गा रहा है और अच्छे काम कर रहा है और अच्छी महसूस आशीष पा रहा है। एक उदाहरण हमारे पास्टर जी से हम ये सीख सकता है। ध्यान नहीं देता अनेक लोग ने, हम मनुष्य का हृदय से बुराई से भरी है, बुराई से भरी है, सच्ची है। परमेश्वर वचन सच्ची कहा, हम हृदय नहीं दिखा लेकिन परमेश्वर वचन कहा सच्चे है। बुराई से कमजोरी को देखना, पास्टर का कमजोरी देखना, पास्टर ये वो नहीं, उसका कमजोरी देखता है, उसका भलाई हो, परमेश्वर महिमा हो, ये बहुत थोड़े लोग ने देखता है। और ये गवाही लेकर पास्टर जी के लिए, उनका कामों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत थोड़ी लोग हैं। अनेक लोग परमेश्वर या पास्टर का कमजोरी देखता है, ये वो नहीं, से होता है ये गलत। हम ये सब भूल जाएगा, मरने के बाद ये सब भूल जाएगा और कोई भी याद नहीं होगा। इसलिए जिंदा रहे समय भलाई करो तो आप याद करेगा। वाह वो जिंदा समय, आज हमारा वाइफ इधर है, हमारा बहन सुनीता का पति, आज तक मैं उनका भलाई का याद करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आज वैसे कोई भी मैं आज हमारे चर्च में नहीं मिला। उसको इधर सफाई के लिए, चर्च का सफाई उन्हें काम थोड़ी दिन किया है, थोड़ी साल किया है। मैं चाहता हूँ और आप भी जिंदा रहे और करें। मुझे बहुत उनका काम बहुत संतोषी मिला, उनका काम जो मिला उससे भर कर ऊपर से नीचे बाहर सब तक एकदम भर कर किया। आज तक मैं उनका भलाई काम में याद करता हूँ। देखो भलाई काम करने लो, याद करेगा आप मरने की बात भी और परमेश्वर को धन्यवाद देगा। लेकिन आप बुरा काम तो आप सब आपको भूल जाएगा। इसलिए जब जिंदा रहे समय आप सब शक्ति लेकर भलाई काम परमेश्वर का महिमा के लिए आप वो करो, आपका शक्ति उठाकर करो, तन मन लगाकर, लोगों को मत दिखो, तो परमेश्वर आपका प्रतिफल यहाँ पृथ्वी में भी छोड़ देगा और स्वर्ग में भी आपका प्रतिफल, आपका रिवार्ड पक्का है, धोखा नहीं, पक्का है। और ज्ञान नहीं है मृत्यु में के बाद, इसलिए आज
आप जो ज्ञान पाया है उसी से आप परमेश्वर महिमा के लिए भलाई करो। बूटी नहीं है, आज जिंदा रहे समय बूटी जो दिया है उसी से आप परमेश्वर का महिमा के लिए सब लोग लाभते के लिए आप करो, तो परमेश्वर कम आपसे खुश होगा और आपको आशीष दीजिएगा। आपका भलाई काम हो बुरा काम हो जो आपने पृथ्वी में किया वो याद होता है, लेकिन बुराई काम के लिए आपको लोग याद नहीं होगा, क्योंकि बुराई काम करके ओहो अच्छा तो वो चली गया, ऐसे बोलने ना दे। अच्छा तो है वो चली गया, ऐसे ना बोलने दे। लेकिन ओह कितना अच्छा उनका काम आज तक भी हम याद करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद, ऐसे अच्छा आदमी दिया, ऐसे हम बीच में ऐसे काम अच्छा काम किया, उसको याद करता है, हमेशा वो याद करेगा। धार्मिकता जन उनका काम को मनुष्य हमेशा याद करेगा और उनका प्रतिफल परमेश्वर रखा है। मत्ती 16 में, मत्ती चैप्टर 16 वर्स 27, मत्ती 16:27 में मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वे हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमीन। मनुष्य का पुत्र है, प्रभु यीशु फिर आएगा, आने वाला है। जब वो आएगा स्वर्गदूत के साथ में महिमा के साथ में आते हम दिखेगा, स्वर्ग में से बदल में आते हम महिमा के साथ आते दिखेगा। जब वो आएगा सब मनुष्य आज जिन्हें भी चले गया, आज जिन्हें भी हो और जिन्हें भी ओपनली आएगा, सब लोग को प्रतिफल परमेश्वर रखा है। आपका काम अनुसार प्रतिफल मिल जाएगा। आमीन। हमारा एक अनुसार, मेरे भी आपका भी प्रतिफल अनुसार आपने जो किया है दुनिया में, यह अनुसार यह उसको प्रतिफल रिवॉर्ड मिल जाएगा। और यीशु के साथ में जो भी किया है उसका प्रतिफल तो कमी नहीं होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको अगुवाई कर रहा है, वो अगुवाई करने दो। परमेश्वर का आत्मा को आपको अगुवाई करने दो, उसी में आपका प्रतिफल एकदम पक्का होगा, निश्चय होगा। और आप परमेश्वर का इच्छा हर समय जाने का, आप गलत नहीं करोगा। इसलिए परमेश्वर यीशु के साथ में, परमेश्वर का आत्मा के साथ में आप जो भी काम करेगा सब कीमती है और उसका प्रतिफल परमेश्वर रखा है। दुनिया में भी आपको ये फल, आप ये फल सी आप काटेगा, खाएगा, और जब यीशु आएगा आपको प्रतिफल भरपूर देना है। आपका आज से पक्का हो गया, निश्चय हो गया। आप ये अभी से आप पता कर सकता है, अभी से आपका प्रतिफल ये निश्चय हो गया। आप जो पवित्र आत्मा के साथ में कर रहे हैं, आप ये पक्का हो गया और ये पक्का होना चाहिए। आप ये अभी नहीं पता तो करो, पवित्र आत्मा के साथ में आज का आपका प्रतिफल ये पक्का करो। आज भी दुनिया में आप प्रतिफल मिल रहा है, उसका मतलब है स्वर्ग में आपका पक्का है, उधर निश्चय, आपका उधर निश्चय है। इसलिए भाई बहनों, हम सब वचन से मैं ऊंचाई देना चाहता हूँ कि आप भलाई काम आपका आंखें में जो परमेश्वर का आत्मा आपको कर रहा है, देख रहा है, छोड़कर मत जाओ। आपका शक्ति जो आपको करने की शक्ति दिया, आप कर सकता है, करो। और जब कथा है आप अधूरी मान से आधा से चलो मैं थोड़ा करके लोग बाकी लोग करेगा, ऐसे मत करो। आप यीशु के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में आप करो, तब मन से दिल लगाकर करो। आपका शक्तिदान जो शक्ति आपका परमेश्वर दिया है उसी से करो। परमेश्वर से खुश है, परमेश्वर का मन प्रसन्न है, वो आपको प्रतिफल पक्का है, दे जाएगा। और हम ना बोले सिर्फ काम नहीं, आज आपका विश्वास, इसी से भलाई कम करो। आप अगर विश्वास किसी को यीशु सुसमाचार ये देना, अवसर उठाइए। हर रोज हम अवसर उठाइए, कैसे मौका उठाइए। आपका दफ्तर में भी हो, आप कहीं आपका पड़ोसी में भी हो, आप जिसको मिलेगा, जिसके पास में अलग अलग क्षेत्र में हम इसलिए परमेश्वर हमको रखा है, अलग अलग क्षेत्र में हमको इसलिए रखा है कि उसमें आप प्रतिफल आपको देना चाहता है, आपका प्रतिफल मिलेगा। आप भलाई करना ना छोड़ो। और
आपका विश्वास बढ़ाना ना छोड़ो, क्योंकि एक आत्मा कीमती है। स्वर्ग और या आसमान और पृथ्वी से भी कीमती है एक आत्मा। इसलिए ये सोचिए, यह सिर्फ भलाई काम नहीं, उस अनुसार और उस साथ साथ में आपका विश्वास में एक को यीशु को नाम को देना। अभी आप सब उठाओ, अब जो उससे बहुत मन प्रसन्न होगा, खुश होगा, और आपका प्रतिफल बहुत महान है। हालेलुया, आमीन। इसलिए कोलोसिया 3 का 23 और 24, आप परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए कर रहा हूँ, ऐसे सोच के, मनुष्य के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ। और आत्मा में आप ये पूरा हृदय से करो, या उधर वचन में मिलेगा। और दूसरे क्रॉनिकल इतिहास, दूसरे इतिहास का 15 का 7, दूसरे इतिहास 15 का 7 में भी आप हिम्मत ना छोड़ो, क्योंकि आपका प्रतिफल आपका कामों का प्रतिफल मिल जाएगा। कहाँ है जो आप ये जो समय कम के लिए नहीं पड़ेगा, आप लेकर रखकर आप पढ़ सकता है, जो लोग पढ़ाता है। तो ये है परमेश्वर का वचन। हम शक्ति परमेश्वर जो दिया है वो लेकर हम आइए, भलाई करना हम ना छोड़े, और आप साथ में विश्वास भी, किसी को आज भी यीशु का नाम सुना दो। हमारा प्रतिफल परमेश्वर रखा है और अच्छे हैं, बहुत मूल्य है, महान है। हम जरूर प्रतिफल मिलेगा आज भी और आने समय में भी, भविष्य में भी। तो ये है परमेश्वर का वचन। इससे हमको उत्साहित, परमेश्वर हमको उत्साहित दे और आगे हम कर पाइए, हमको शक्ति दे। परमेश्वर के वचन से मैं सबको ये उत्साहित देता हूँ। परमेश्वर का वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन।